योनि से मुक्त करना है। तो क्या तुम तुमरुका जी से जाकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर सकती हो? और तुमरुका जी कोई साधारण नहीं है। फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों से, 20 साल शादी के हो गए, 25 साल शादी के हो गए, 30 साल शादी के हो गए। हमने इस व्यासपीठ पर देखा है कई माताओं को जिनकी शादी के 40-40 साल हो गए, उसके बाद भी भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से उनके घर भी औलाद मेरे शंकर भगवान ने प्रदान करी। 35-40 साल तो अगर 20 साल शादी के हो गए, 25 साल हो गए, नहीं है संतान, तो दुख नहीं होना। सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों लेकर आए, तुमरुका जी का नाम लेकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो सफेद आंकड़े की जड़ है उसको देव अधिदेव महादेव पर से 21 बार भ्रमण कराकर घुमाकर लाल धागे में नंदी के पास खड़े होकर शिवलिंग का दर्शन करते हुए उसको मां नारी अगर अपने कमर पर बांध लेती है और शिव की कृपा उस पर होना प्रारंभ हो जाती है। और बाबा हम कहेंगे अगर एक बार नहीं हो तो दूसरी बार करो, दूसरी बार नहीं हो तो तीसरी बार करो, पर चिंता मत करना, बाबा के आश्रित होकर उसके भरोसे, उसकी दृढ़ता में, उसके भरोसे पर करना। जब पूर्ण समर्पण तुम्हारा शिव पर हो जाएगा, जब पूर्ण समर्पण तुम्हारा भगवान देवादिदेव महादेव पर हो जाएगा, जब पूर्ण समर्पण तुम्हारा शंकर के प्रति हो जाएगा, तो निश्चित है कि तुम्हारे घर में एक बाबा पुष्प जरूर देगा, तुम्हारे घर में संतान जरूर देगा, औलाद जरूर देगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे, प्रेशर बढ़ा दे बाबा, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर छेड़ना में कटी जावागी, भोले मेरी पतंग शंभो मेरी पतंग। तुमरुका जी के वचन पर विश्वास कर कर चंचुला देवी अपने पति के लिए शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रही। जब पूर्ण भरोसा होता है, पूर्ण विश्वास होता है, पूर्ण दृढ़ता होती है, भरोसा जब दृढ़ हो जाता है, विश्वास जब दृढ़ हो जाता है, तो शिव स्वयं आकर खड़ा हो जाता है। शिव स्वयं आते हैं। हम एक निवेदन करें आप लोगों को, अगर स्वीकार करें तो कभी कोई विषम समस्या यदि आपके सामने खड़ी होती है, विषम समस्या जिसका कोई निराकरण हो ही नहीं रहा, सब दूर हाथ जोड़ लिए, सबसे कह लिए, सबको प्रणाम कर लिया, सबसे बोल दिया, सबसे विनय कर ली, तो भी वो समस्या मिटी नहीं रही है, तो हमारा निवेदन है 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, दुर्वा जानते हो, दूब दुर्वा, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, 5 कनेर के पुष्प शिव जी को समर्पित कर कर उसी एक लोटे जल से 5 बार शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। लगभग 1 हफ्ते यदि आपने शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया इसी क्रम से, तो निश्चित है वो समस्या का हल 1 हफ्ते के अंदर बाबा को निकालना ही पड़ेगा और आपका लक्ष्य निश्चित करना ही पड़ेगा। आपका लक्ष्य निश्चित करना पड़ेगा। कितनी बेलपत्र है? 5। कितनी दुर्वा है? 5। कितने कनेर के पुष्प हैं? 5। और जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हो उसी को थोड़ा थोड़ा कर कर 5 बार समर्पित कर, 5 बार। नाम स्मरण रखना तुमरुकेश्वर महादेव का। फिर से बोलिए नाम, जम के बोलो जरा, तुमरुकेश्वर महादेव का एक नाम ऐसा नाम है, हम कई माताओं से कहते हैं जिनके गर्भस्थ कई पत्र हैं ऐसे आए हुए,
बहुत सारे पत्र हैं जिसमें माताओं ने कहा हमारे शरीर में गांठ थी और वो बाबा की कृपा से गांठ गली। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए तुमरुका जी का नाम कितना प्रबल है, आप पत्र में देखिए। मेरा नाम सागर इंगले है, मैं पुणे का निवासी हूँ। बाबा एक लोटा जल का वर्णन कर रहा हूँ, कहीं बैठे हो। मेरा नाम सागर इंगले है, मैं पुणे से हूँ, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर यहाँ हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा नाम सागर इंगले है, कहीं बैठे आप ही हैं, आ जाइए एक बेलपत्र लेने। मैं पुणे का निवासी हूँ। बाबा एक लोटा जल का वर्णन करें कि एक लोटा जल से कैसे सफलता मिलती है। गुरुदेव, अचानक मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और एडमिट करना पड़ा। बहुत सारी टेस्ट हुए। टेस्ट में गुरुजी मेरी मेरे हार्ट में खून की गांठ बताई गई। डॉक्टर बोले कि अगर गोलियों से खून की गांठ अगर नहीं गली तो हम आगे का ट्रीटमेंट बढ़ाएंगे। तभी आपकी कथा के बारे में मेरी बहन ने मुझे बताया। हम सीहोर भी गए, वहां रुद्राक्ष भी लिया और आपके कहे अनुसार हमने पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। और हर शनिवार को हम पीपल की वृक्ष का भी पिपलेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाने लगे। बाबा की कृपा, रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा और दूसरी बार फिर वापिस जाकर हमने डॉक्टर को टेस्ट कराया तो बाबा की कृपा ऐसी हुई कि गठान पूरी तरह से गल गई थी। डॉक्टर बोले कि आगे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है और ना ऑपरेशन की जरूरत है, आप पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। ये शिव की उदार। एक तुमरुका जी का नाम, कुंदकेश्वर महादेव का नाम, पिपलेश्वर महादेव का नाम, बटकेश्वर महादेव का नाम, ये नाम इतने प्रबल नाम है कि यदि गर्भ बच्चादानी में या शरीर के किसी भी भाग में अगर मान लो गांठ पड़ भी जाती है और यदि आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर या तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर या पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब आप बेलपत्र को नंदी के पास बैठकर खाना या जल पीना शिव जी का प्रारंभ करते हो तो धीरे 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 वो गांठ अपने आप गलना प्रारंभ हो जाती है, अपने आप गलती। आ जाइए।